हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो होने वाला है मेरा फ्लैश सीज़न 7 के एपिसोड 1 का रिव्यू। इस एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि यार मैं एक दिन में 3 वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मुझे बनाना है रिव्यू। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे बस बात करनी है भाई, क्योंकि इतना कमाल की एक्टिंग देखने को मिली है मुझे इस एपिसोड में, और ऊपर से इतने फन मोमेंट्स थे कि मैं भाई क्या बताऊं भाई, क्या मोमेंट्स थे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाओ जाके देखो। आप ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते अगर आप एक फ्लैश फ़ैन हो या फिर एरोवर्स के फ़ैन हो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है स्टार लैब्स में एक अलार्म बजने के साथ, जो कि अलार्म था इस बात का कि ईवा मिररवर्स से बाहर आई है और मतलब वो रियल वर्ल्ड में है। तो फ्लैश भाई निकलते हैं, और भाई यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। एक बार मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस सीन में फ्लैश के पास अपनी स्पीड नहीं थी, मतलब आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स उसकी काम नहीं कर रही थी, ये उसकी 1% स्पीड ही थी। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, और वो ये थी कि बैरी का हेलमेट अब एक नैनोटेक हेलमेट की तरह, मतलब फ्लैश साहब मुझे लगता है आयरन मैन से थोड़े बहुत लेसन्स ले रहे हैं, लेकिन इसको हम मजाक में लेंगे जिस तरह भी लेंगे। यार ये देखने में बहुत ऑसम लगा कि फ्लैश का नैनोटेक हेलमेट था, मतलब इट वॉज प्रिटी ऑसम एंड अमेजिंग। फिर हमने देखी एक फ्लैश और ईवा की फाइट जिसमें फ्लैश साहब बुरी तरह हार गया। और बाकी सारी बात करने से पहले बात करते हैं आयरिस की, जिसको मिररवर्स में रहते हुए तकरीबन स्ट्रोक्स आना शुरू हो गए हैं, और वो तकरीबन पागल हो रही है, मतलब उसको पुरानी मेमोरीज आ रही हैं और सारी उसके पुराने वर्जन्स उसके सामने आके खड़े हो रहे हैं, और एक तरह से ईवा उसको मैनिपुलेट करना चाहती है इस पूरे मिररवर्स के अंदर। लेकिन आयरिस स्ट्रॉन्ग है, आयरिस कहती है मैंने मैनिपुलेट नहीं होना और मैंने यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही है। पहली जो इस सीन में हमने चीज़ देखी वो ये थी कि बैरी और आयरिस एक डिनर कर रहे होते हैं, तो सडनली आयरिस को लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है। वही शॉट जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, और उसके बाद बैरी एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली उसके माइंड में चल रहा था, ये उसकी हेलुसिनेशन थी, उसको उस तरह की हेलुसिनेशंस हो रही हैं। देन आयरिस के हमें मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिले, एक सीजन 1 वाली आयरिस थी, एक सीजन 3 वाली आयरिस थी, और एक फ्यूचर आयरिस भी थी। ये सारे वर्जन्स थे आयरिस के, जो कि बेसिकली आयरिस जो हमारी रियल आयरिस है उसको तंग कर रहे थे, उसको कहते कि यहाँ पे या तो सर्वाइव करो या फिर पागल हो जाओ। आयरिस ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट, और आयरिस ने कहा कि भाई मैं डटी हुई हूँ, मैंने तो यहाँ से निकलना ही है। हाउएवर स्टार लैब्स में हमने देखा कि चेस्टर, एलेग्रा और नैश बैरी की आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे काउंसिल ऑफ वेल्स अपीयर होती है, और सब लोग ये कहते हैं कि इस आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को चलाने के लिए मल्टीवर्सल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है या एलिमेंट्स की ज़रूरत है। और अल्टीमेट रिवील ये होता है कि मल्टीवर्सल एलिमेंट्स नैश वेल्स के अंदर हैं, मतलब कि नैश वेल्स को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फ्लैश की आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स के लिए, जिसके ऑब्वियसली नैश वेल्स मना कर देता है। वो कहता है भाई निकलो बाहर में जाओ, मैं क्यों मरूं किसी के लिए भाई। तो नैश वेल्स ऑब्वियसली मरना तो चाहता नहीं है, लेकिन उसे बैरी एलन की हेल्प भी करनी है स्पीड फोर्स वापस दिलाने में। तो भाई वो सोचता है कि एलेग्रा को मैं लेके आता हूँ, एलेग्रा अपनी एनर्जी फ्लो करेगी मेरी बॉडी में से, और फिर वो मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स तैयार हो जाएगी। और इस तरह हो ही रहा होता है, लेकिन तभी आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स अनस्टेबल हो जाती है और एक वेव जाके लगती है बैरी को। और यहाँ से यार जो कॉमेडिक सीक्वेंस शुरू हुआ है, मतलब आई मिस्ड द फ्लैश यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतना मज़ा आया ना मुझे। ग्रैंड गस्टिन का जो बैरी एलन है, हमने देखा कि उसके अंदर सारे के सारे जो वेल्स थे उनकी पर्सनैलिटी चली गई, और पहली जो हमने पर्सनैलिटी देखी बैरी के अंदर वो थी शर्लॉक वेल्स की। और ऐसा कोई मैं कहता हूँ फनी सीक्वेंस था ना कि मैं हंसी नहीं था रोक पा रहा अपनी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाद में बैरी HR बन गया, फिर हैरी वेल्स भी बन गया, मतलब उसके अंदर ये शिफ्ट हो रही थी वेल्स की पर्सनैलिटी। और बाद में गिडियन के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चलता है कि बैरी एलन के पास जो स्पीड बाकी है उसी की वजह से बैरी एलन अभी तक जिंदा है। जैसे ही वो स्पीड खत्म हुई, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन वेव्स हैं, तो बैरी एलन भी लुढ़क जाएगा, मर जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि टीम फ्लैश बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तब नैश वेल्स असल में रिवील करता है कि भाई असल में सोल्यूशन ये था कि मैं मर जाऊँ और
बैरी एलन को उसकी स्पीड फोर्स वापस मिल जाएगी। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एलेग्रा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मतलब मुझे एलेग्रा का सीन नहीं समझ आता यार। एक सीन में वो ठीक है नैश वेल्स के साथ, अगले सीन में वो कोई उससे बात करता है तो साथ ही वो भड़क जाती है। बहरहाल इसके बाद बैरी को होश आ जाती है और होश आने के बाद उसके अंदर जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है हैरी वेल्स की। और भाई ग्रैंड क्रिस्टिन एनक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मैं अगर सच बताऊं तो वाकई अच्छी मतलब लुक आ रही थी और हल्की हल्की हैरी वेल्स वाली भी फील आ रही थी। यहाँ पे नैश और हैरी की थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसमें हैरी बताता है कि मैं भी जब इस अर्थ पे आया था तो मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, मैं जूम के साथ काम कर रहा था, लेकिन टीम फ्लैश के साथ काम करने के बाद मैं एक अच्छा इंसान बना था। देन सीन कट होता है और हमें पता लगता है कि भाई नैश वेल्स तैयार है पार्टिकल्स वापस अपने अंदर लेने के लिए, और वैसे हो भी जाता है। टीम फ्लैश कामयाब हो जाती है, बैरी एलन को उसकी अपनी पर्सनैलिटी वापस मिल जाती है और उसके बाद नैश वेल्स शुरू हो जाता है अपने आप को आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स में ट्रांसफर करना। मतलब वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अगर इसी वे से मैं अपने दोस्त की मदद कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, और ये तरीका कामयाब भी हो रहा होता है। स्पीड फोर्स चार्ज हो रही होती है। बैरी इसको देख के बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो कहता है भाई मैंने पहले ही बहुत सारे वेल्स को खो दिया तो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। बट यहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है कि नैश वेल्स की पर्सनैलिटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। शेरलॉक वेल्स आ जाता है, हैरी वेल्स आ जाता है, HR आ जाता है और सारे अपना अपना गुड बाय कहते हैं बैरी को। और मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था यार। और इसके बाद फाइनली स्पीड फोर्स तैयार हो जाती है और नैश वेल्स मर जाता है। मीनवेल दूसरी तरफ सेंट्रल सिटी में एक जहाज उड़ रहा था जिसके ऊपर बॉम्ब लगा होता है। फ्लैश अपना सूट पहन के फौरन उसकी तरफ जाता है, बॉम्ब को उठा के फेंकता है भाई और सिटी को एक दफ़ा फिर बचा लेता है। लेकिन इसके बाद यार जो हुआ है ना, मतलब जितना सैड मोमेंट था कि नैश वेल्स मर जाता है यार, वो बहुत इमोशनल था। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इट रियली फेल्ट कि बहुत इमोशनल चीज़ थी। और मैं चाहता था कि नैश वेल्स ना मरे, लेकिन मुझे आइडिया था कि इसने मर जाना है। देन ईवा से रिलेटेड एक पूरे एपिसोड में एक प्लॉट चल रहा था जिसमें वो अपने 6 साल पुरानी एक फुटेज थी जिसको वो लगाती है और चला के देखने की कोशिश करती है। मतलब बार बार उसे गुस्सा आ जाता है कार्वर पे और वो उसको निकाल के फेंक देती है कि भाई मैंने नहीं देखनी। लेकिन एपिसोड के एंड होते होते वो फाइनली उस फुटेज को देखती है और हमें वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ रिवील होती है कि ईवा मक्कलक तो असल में मर गई थी भाई पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन में। मतलब कि उसको ये था कि वो मिररवर्स में चली गई है बट एक्चुअली वो मर गई थी। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजन की तरफ जा रही थी। तो मुझे जो लगता है वो ये था कि ओरिजिनल जो ईवा थी वो मर चुकी थी और ये ईवा का बस एक क्लोन है। यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल ईवा है और ईवा का एक क्लोन था जो कि बाहर मर गया था, जिसकी वजह से कार्वर को हुआ कि भाई मेरी बीवी तो मर गई है तो मैं उसको क्यों ढूंढूंगा अब। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाली स्टोरी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग फ्लैश का सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड देख चुके हो कि आपके क्या थॉट्स हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।